जय हिंद दोस्तों, मैं हूं सूर्य प्रताप सिंह, फाउंडर एंड सीईओ ऑफ रेडगो ट्रिप। स्वागत करता हूं मैं आपका रेडगो ट्रिप में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 12 ज्योतिर्लिंग में से एक महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग उज्जैन की यात्रा करने की संपूर्ण जानकारी देंगे। जैसे कि महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की परिचय। आप महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग का दर्शन करने तो जा रहे हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि ज्योतिर्लिंग और शिवलिंग में क्या अंतर है? उसके बाद हम बताएंगे उज्जैन कैसे पहुँचें, उज्जैन पहुंचने के बाद ठगों से कैसे बचें, ज्योतिर्लिंग का दर्शन कैसे करें। उसके बाद बताऊंगा कि भस्म आरती कैसे करें, महाकाल का दर्शन करने के बाद उज्जैन कैसे घूमें, उज्जैन में रुकने की क्या व्यवस्था है, उज्जैन में खाने का कितना खर्चा आएगा, उज्जैन कितने दिन का प्लान करें, उज्जैन कब जाएं, उज्जैन के आसपास और कौन सी जगह है घूमने की। अंत में हम जानेंगे कि उज्जैन की यात्रा करने में कुल कितना खर्चा आएगा। तो संपूर्ण जानकारी के लिए वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखें, नहीं तो जानकारी ना होने के कारण आप ठगी का शिकार जरूर होंगे। अगर आप घूमने फिरने का शौक रखते हैं, बजट टूर करना चाहते हैं, ठगों से बचना चाहते हैं, तो रेडगो ट्रिप चैनल सिर्फ आपके लिए। तो तुरंत आप रेडगो ट्रिप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल वाला घंटा भी दबा दें और वीडियो को लाइक जरूर कर दें। रेडगो ट्रिप आपको फ्री में लाइफ टाइम बिल्कुल फ्री सदस्यता देता है। आप अपने टूर प्लान की जानकारी हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फोन करके ले सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अभी हम राम घाट पर हैं और राम घाट पे जो आप नदी देख रहे हैं, इस नदी का नाम है शिप्रा नदी। और इसकी कहानी यह है कि भगवान राम जब उनके पिता राजा दशरथ की जब उनकी मृत्यु हुई थी, तो अर्थी उनका विसर्जन करने के लिए यहाँ पर इस घाट पर आए हुए थे और उन्होंने चित्रकूट पर भी विसर्जन किया हुआ था। तो ये वही नदी है यहाँ पर, जो यहाँ पर 12 साल बाद कुंभ लगता है। महाकुंभ बोलते हैं उसको, हर 12 साल बाद महाकुंभ लगता है। महाकुंभ का क्या लॉजिक है कि जब वो अमृत था, अमृत की जहाँ जहाँ बूंद गिरी हुई थी वहाँ वहाँ महाकुंभ गिरता है। तो यहाँ पर पूरा बूंद गिरा हुआ था इस जगह पर, इसलिए यहाँ पर महाकुंभ लगता है। हम ठीक ये राम घाट है, राम घाट के ठीक सामने मैं अपोजिट साइड में हूँ। इसके जो इस साइड है यहाँ पर आप देख रहे हैं, राम घाट दर्शन करने के बाद फिर आप चले जाएं इसके बगल से, वहाँ पर नरसिंह घाट है। नरसिंह घाट पर आप दर्शन कर सकते हैं। बाकी सारी की वीडियो आप एक्यूरेट जानकारी के लिए पूरी चीज़ों को देखते हैं। अगर आप भारत या विदेश कहीं भी घूमने का प्लान बना रहे हैं तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन करें। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी आपका बजट टूर का प्लान बनाने में। अब हम वीडियो को शुरू करते हैं उज्जैन की परिचय से। उज्जैन भारत के मध्य प्रदेश राज्य का एक प्रमुख शहर है जो शिप्रा नदी के किनारे पर बसा है। महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग 12 ज्योतिर्लिंग में से एक यही उज्जैन में स्थित है। यहाँ पर हर 12 वर्ष बाद उज्जैन में महाकुंभ मेले का आयोजन किया जाता है। महाकुंभ मेला कुल 4 जगहों पर लगता है, जो इस प्रकार हैं: हरिद्वार में गंगा नदी के किनारे, उज्जैन में शिप्रा नदी के किनारे, नासिक में गोदावरी नदी के किनारे और प्रयागराज में गंगा यमुना के संगम पर। वैसे भारत के 12 ज्योतिर्लिंग में प्रमुख स्थान रखने वाले महाकालेश्वर मंदिर किसी परिचय का मोहताज नहीं है। उज्जैन को कालिदास की नगरी के नाम से भी जाना जाता है। उज्जैन का पुराना नाम अवंतिका तथा उज्जैनी है। उज्जैन में काल भैरव का मंदिर है जिनको शराब पिलाई जाती है। आज तक एक कोई नहीं जानता कि भगवान शिव को शराब पिलाने का रिवाज कब से आया और आखिर इतना शराब जो भगवान पीते हैं वो जाता कहाँ है। अब हम बात करते हैं कि आखिर ज्योतिर्लिंग का दर्शन क्यों करें। भारत में कई शिव मंदिर और शिव धाम हैं, लेकिन 12 ज्योतिर्लिंग का महत्व सबसे अधिक है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार 12 ज्योतिर्लिंगों में ज्योति के रूप में भगवान शिव स्वयं विराजमान हैं। अब हम बात करते हैं कि उज्जैन कैसे पहुंचना है। तो उज्जैन आप अपने सुविधा अनुसार बस, ट्रेन, फ्लाइट से पहुंच सकते हैं। उज्जैन से इंदौर 54 किलोमीटर, भोपाल से 193 किलोमीटर तथा प्रयागराज से 806 किलोमीटर है। अब हम बात करते हैं कि ट्रेन से कैसे पहुंचना है। तो उज्जैन में रेलवे स्टेशन है, इसका कोड UJN है। यहाँ कुल 8 प्लेटफार्म है। उज्जैन के लिए लगभग सभी रेलवे स्टेशन से गाड़ियाँ मिल जाती हैं। उज्जैन पहुँचने के बाद आपको प्लेटफॉर्म नंबर 1 से बाहर निकलना है महाकाल का दर्शन करने के लिए। अगर आपको बाथरूम की ज़रूरत है तो आप जैसे ही बाहर रोड पर आएंगे तो बगल में देवास गेट बस स्टैंड है, आप वहां चले जाएं, फ्रेश हो लें। अब हम बात करते हैं कि बाई रोड कैसे पहुंचना है। यदि आप अपनी कार से उज्जैन आना चाहते हैं तो आप बिल्कुल आ सकते हैं। यदि आप किसी नज़दीकी शहर से आ रहे हैं तो आप बस द्वारा भी आ सकते हैं।
अब हम बात करते हैं कि बाई फ्लाइट कैसे पहुंचना है। उज्जैन का सबसे नज़दीकी एयरपोर्ट इंदौर है। इंदौर से आप अपने सुविधा अनुसार बस, ट्रेन अथवा फ्लाइट द्वारा आ सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि उज्जैन में ठगों से कैसे सावधान रहना है। तो अब आप पॉइंट बाय पॉइंट समझें, बाकी आपकी मर्जी, जो आपका मन करे वह करें। पॉइंट नंबर 1, यदि आप ट्रेन के द्वारा आ रहे हैं तो जब आप बाहर निकलते हैं तो रास्ते में ब्रिज पर, प्लेटफॉर्म या बाहर कुछ लोग आपको हाथ में कार्ड लिए हुए मिल जाएंगे। वह बोलेगा कि यहाँ घुमा दूंगा, वहाँ घुमा दूंगा, पर आपको गुमराह भी करेगा। पर आप उनके चक्करों में नहीं आना है, आप सीधा पहले महाकाल का दर्शन करने जाएं। सेकेंड पॉइंट कि जब आप मंदिर परिसर में होंगे तो वहाँ बहुत सारे लोग घूम घूम के रुद्राक्ष माला बेचते नजर आएंगे। वह हाथ में रुद्राक्ष का छड़ भी लिया होगा, लेकिन वह सब नकली होता है, आपको बेवकूफ़ बनाते हैं। तो आप इनसे सावधान रहें, बाकी आपकी मर्जी, आप स्वयं विचार करें। थर्ड पॉइंट, यहाँ पर कुछ लोग भविष्य बताने वाले भी मिल जाएंगे, जो इनके चक्करों में आप ना पड़े, नहीं तो आपके जेब से पैसा जाना तय है। ये लोग ऐसा फंसाते हैं कि आप खुद ही उनको पैसा दे दोगे। फोर्थ पॉइंट, जब आप रामघाट पर जाएंगे तो वहाँ भी थोड़ा सा सावधान रहें, किसी के चक्कर में ना आए, नहीं तो आप ठगी का शिकार होंगे। अब हम बात करते हैं कि महाकाल का दर्शन कैसे करें। अब आप पॉइंट बाय पॉइंट समझें। पॉइंट नंबर 1, हम अपनी यात्रा को रामघाट से शुरू करते हैं। सबसे पहले रामघाट जाएं, वहां पर शिप्रा नदी में स्नान करें, घाट पर पूजा अर्चना करें, उसके बाद महाकाल का जयकारा करते हुए महाकालेश्वर मंदिर आएं। पॉइंट नंबर 2, अब रही बात अपने सामान और जूता चप्पल रखने की, तो आप जब रामघाट से मंदिर की तरफ आएंगे तो रास्ते में मंदिर परिसर का लॉकर रूम बना है, वहाँ पर रख दें। यदि आप वहाँ नहीं रख रहे हैं तो आप जिस दुकान से प्रसाद लेंगे, आप अपना सामान वहाँ पर रख दें। पॉइंट नंबर 3, एक बात और ध्यान से समझें, यदि आप फैमिली है तो सभी लोगों को दुकानदार प्रसाद बेचने की कोशिश करेगा। वह हो सकता है कि बोले कि बिना प्रसाद के बिना मंदिर जाना अलाउ नहीं है, तो आप अपने सुविधा अनुसार प्रसाद लें, आप किसी की बातों में ना आए। फोर्थ पॉइंट, बाहर का लड्डू या मिठाई अंदर जाना नहीं देते हैं, तो इसलिए आप कुछ बाहर से लड्डू ना लें। अंदर ही मंदिर परिसर द्वारा लड्डू और प्रसाद मिलता है, तो आप वहां से खरीद सकते हैं। फिफ्थ पॉइंट, जब आप महाकाल का दर्शन कर लेंगे तो मंदिर परिसर में बहुत सारे मंदिर हैं, फिर आप वहां उनका दर्शन करें। सिक्स पॉइंट, जब आप बाहर निकलेंगे तब कहीं आपको मंदिर परिसर में एक काउंटर मिल जाएगा जहां निःशुल्क भोजन का रसीद मिलता है, आप वहां से रसीद लें तब मंदिर परिसर से बाहर आए। सेवन्थ पॉइंट, अगर मंदिर परिसर में भीड़ ज़्यादा है तो यदि आपको जल्दी दर्शन करना है तो आप 250 रुपये का ऑनलाइन या ऑफलाइन पास ले लें। मंदिर परिसर का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से जाके पास की बुकिंग कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि भस्म आरती कैसे करें। अगर आप भस्म आरती में शामिल होना चाहते हैं तो उज्जैन जाने से पहले ऑनलाइन भस्म आरती का बुकिंग जरूर करा लें। मंदिर ट्रस्ट का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अब हम बात करते हैं कि उज्जैन कैसे घूमें। महाकाल का दर्शन करने के बाद यदि आपके पास समय है तो उज्जैन के इन सब स्थानों पर आप घूम सकते हैं। यह सभी स्थान शहर के बाहर हैं। संदीपनी आश्रम, मंगलनाथ, सिद्धवट, काल भैरव का ऐसा मंदिर है जो बताया जाता है कि यह काल भैरव को शराब पिलाई जाती है। इसके बाद आप भरथरी गुफा घूम सकते हैं, MP हाट घूम सकते हैं, उसके बाद क्या है गढ़लिका आप घूम सकते हैं। इन सभी जगह को घूमने का ऑटो का किराया लगभग 250 से 300 रुपये लगता है। अगर आपको किसी भी प्रकार की अन्य प्रकार की बुकिंग चाहिए तो आप हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन करें, हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। अब हम बात करते हैं कि उज्जैन में ठहरने की क्या व्यवस्था है। अब आप पॉइंट बाय पॉइंट समझें। पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले आप ये नोट कर लें कि कहीं भी 200 रुपये में धर्मशाला नहीं मिलेगा, वो जमाना गया। अब मिनिमम कम से कम 400 रुपये का होटल मिलेगा 2 लोगों के लिए। ये सभी होटल जो महाकाल मार्ग है उस मार्ग पर बहुत सारे होटल आपको वहाँ पर मिल जाएंगे। सेकेंड पॉइंट, यदि आप घर बैठे बजट होटल चाहते हैं तो आप तुरंत हमारे बोर्ड लाइन नंबर पर फ़ोन करें, हमारी टीम आपको बजट होटल की बुकिंग करके देगी। थर्ड पॉइंट, यदि आप मंदिर ट्रस्ट का धर्मशाला बुक करना चाहते हैं तो मंदिर का ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक हमने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहां से मंदिर का धर्मशाला बुक कर सकते हैं। वो भी 400-500 रुपये से कम का नहीं है। अब हम बात करते हैं कि उज्जैन कितने दिन का प्लान करें। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप मॉर्निंग में पहुंच गए हैं तो आप दर्शन करके सेम डे रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन अगर आपके पास समय है तो आप 1 नाइट 2 डेज़ का प्लान
कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं उज्जैन शहर के आसपास अन्य शहर घूमने की। तो आप अपनी सुविधा और समय अनुसार इन जगहों पर घूम सकते हैं। अब आप पॉइंट बाय पॉइंट समझें। पॉइंट नंबर 1, उज्जैन से लगभग 54 किलोमीटर दूर इंदौर है। सेकेंड पॉइंट, इंदौर से लगभग 78 किलोमीटर दूर ओमकारेश्वर ज्योतिर्लिंग है। थर्ड पॉइंट, उज्जैन से लगभग 36 किलोमीटर दूर देवास है, आप यहाँ भी घूम सकते हैं। फोर्थ पॉइंट, इंदौर से लगभग 14 किलोमीटर दूर राला मंडर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। फिफ्थ पॉइंट, इंदौर से लगभग 24 किलोमीटर दूर महू है, जिसका नया नाम डॉक्टर अंबेडकर नगर है। 6 पॉइंट, महू यानी अंबेडकर नगर से लगभग 65 किलोमीटर दूर मांडू है। अब हम बात करते हैं कि कुल खर्चा कितना आएगा उज्जैन घूमने की। अगर आप सिर्फ उज्जैन घूमना चाहते हैं, यदि आप 2 लोग हैं, एक बजट टूर करना चाहते हैं यानी 2 डेज 1 नाइट का, तो खर्चा लगभग होटल, खाना और घूमना मिलाकर 1200 रुपये से लेकर 1600 रुपये के आसपास आता है, आप पर निर्भर करता है। अगर हमारी वीडियो की जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं कि आपको हमारी बताई गई कौन सी बात अच्छी लगी। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें कि जो लोग उज्जैन घूमने जा रहे हैं, जिससे उनको हेल्प हो सके।